हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कुणाल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं क्या अगला क्या है। क्वेश्चन एक पूछ देगा ऐसे कि 7/5 एक्स स्क्वायर माइनस बराबर 55 का एक गुणन 7/5 एक्स स्क्वायर बराबर 55 का गुणनखंड विधि द्वारा मूल्य ज्ञात करें। मतलब पहले भी देखेंगे कि कौन सा है। ये लग रहा है शुद्ध द्विघात समीकरण। कौन सा है? शुद्ध द्विघात समीकरण। लिखते हैं यहाँ 7/5 एक्स स्क्वायर 55 है, सॉरी यहाँ पे 35 होगा। ठीक है, देख लेते क्वेश्चन। चलिए 35 में बराबर 35। क्या करेंगे इसको? यहाँ पे 7/5 है ही, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इधर लाते हैं तो माइनस का 35 बराबर 0। इधर लाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमको ये नहीं कह रहा है कि वर्गमूल विधि द्वारा ज्ञात करें, हमको सिर्फ कह रहा है गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम इधर लाएंगे उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पे क्या करेंगे। चलिए उसके बाद क्या करेंगे? कुछ नहीं, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 5। कितना है एलसीएम? 5 एकम 5, तो इधर 7 एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, तो इधर नीचे एक नहीं है तो इधर गुना कर देंगे। कितना होगा? तो 25 25 के 5 2 5 2 17 35, मतलब 25 25 के 5 हाथ में 2 5 या 15 2 17 बराबर 0। 5 इधर क्रॉस कर देंगे, गुना उधर जाएगा तो 0 से गुना हो जाएगा। तो इधर 7 एक्स स्क्वायर माइनस 175 बराबर 0। इधर 1 से इधर गुना होगा, 1 से इधर 5 से गुना होगा। अब यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है क्या? तो 7 कॉमन हो रहा है। 7 कॉमन ले रहा है तो इधर एक्स स्क्वायर माइनस इधर 25 बचेगा। देखिए 7 से गुना करते हैं, 7 25 35 के 5 हाथ में 3, 7 गुना 14 3 17, यानी कि 7 कॉमन हो रहा है। ऐसे भी ये 7 आ रहा था, दुविधा डाल रहा था, तो देखते हैं कॉमन के लिए आ रहा है बराबर 0। इधर 7 गुना में रहेगा तो भाग में, तो इधर हो जाएगा या एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0/7 बराबर 0। लेकिन एक स्टेप और लिखते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 5 का स्क्वायर लिखेंगे बराबर ये हो जाएगा 0/7 मतलब 0। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में आ गया मतलब इसको 5 का स्क्वायर ही होने दें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या करेंगे? x प्लस ए मतलब 5 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0 हो जाए। लिख देंगे चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इतना लिख दिया। अब देखिए कह रहा है कि x प्लस 5 और x माइनस 5 को गुना जब करते हैं दोनों का, तब RHS पार्ट जो आता है 0, मतलब गुणनफल 0 आता है। 0 तभी आ सकता है तो या तो वो कोई संख्या वो होगा और उसको संख्या को हम गुना करेंगे 0 से तो 0 आएगा, या इधर संख्या रहेगा और इस साइड 0 रहेगा, तब गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, 0 नहीं है। तो क्या है कि हम लिखेंगे यह तभी संभव है। क्या लिखेंगे? यह तभी संभव, मतलब कि x प्लस 5 या x माइनस 5 का कोई एगो मान 0 होगा, तभी सब गुना करेंगे तो 0 से कोई संख्या का मान 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे यह तभी संभव है, यह तभी संभव है। कब? जब x माइनस 5 बराबर 0, ये 0 हो गया तो 0 से गुना करेंगे तो 0 खत्म, या और नहीं लिखेंगे, या इसका मान 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा। x माइनस 5 बराबर 0। इसलिए x बराबर इधर प्लस का 5 जाएगा तो माइनस का 5, इधर या करेंगे इसलिए नहीं कर सकते। x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस का 5, इसलिए हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो, इसलिए अभिष्ट मूल, हल नहीं मूल कह रहा है, लिखेंगे अभिष्ट मूल डैश x बराबर माइनस का 5 प्लस का 5। यही आंसर, यही से पूछा था, यही पूछा था। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यही सवालवा है, सवालवा यही, खाली मेथडवा चेंज कर दिया। कह रहा है कि 7 एक्स स्क्वायर बराबर 7/5 एक्स स्क्वायर बराबर 35 का वर्गमूल विधि द्वारा याद करें। अब वर्गमूल विधि द्वारा याद करना है, तो देखिए लिखेंगे यहाँ, ये तो और आसान है, 7/5 एक्स स्क्वायर बराबर 35। इतना तो दिया हुआ मेरे पास में। क्या है? हम इधर एक्स स्क्वायर
हमको एक्स स्क्वायर का मान मतलब एक्स का मान निकालना है, तो इधर 5 गुण भाग में, इधर आएगा तो गुना में, इधर 7 भाग गुना में, इधर आएगा तो भाग में, यानी कि पहले 7 एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 35, पहले से 5 इधर से गुना देंगे, या एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स नहीं एक्स है, एक्स स्क्वायर बराबर 35 गुने 5 बट्टा 7, 7 एकम 7, 7 5 35, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 5 गुने 5 मतलब 5 का स्क्वायर, यानी कि 25 लिखते हैं। इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस रूट अंडर 25 बराबर आएगा तो प्लस माइनस 5, इसलिए लिख देंगे अभिष्ट मूल, अभिष्ट मूल क्या, तो एक्स बराबर माइनस के 5 प्लस के 5 है। देखिए सवालवा वही है, मेथडवा बदल गया, तो देखिए थोड़ा सा बनाने का तरीका क्या होता है, बस कुछ नहीं लिखते हैं यहाँ करके, और वर्गमूल विधि द्वारा मतलब रिकॉल करवा रहे हैं आप लोगों को, वर्गमूल विधि द्वारा क्या होता है, उसमें एक्स स्क्वायर पहले निकाल दो उसके बाद एक्स का मान निकाल, लेकिन गुणनखंडन विधि द्वारा होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में तोड़ना सेट करना पड़ता है, किसको किसको सेट करना पड़ता है, तो शुद्ध द्विघात समीकरण में, किसको शुद्ध द्विघात समीकरण। अब देखते हैं अशुद्ध द्विघात समीकरण, उससे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ठीक है, तो एक सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन ऐसे दे देगा, जैसे हम 3 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन लिए मतलब क्वेश्चन नहीं कहिए, 3 द्विघात समीकरण, समीकरण लिए, द्विघात नहीं कर सकते, जांचना कहेगा आपसे कि पहचाने की निम्न में से पहचाने कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव देगा, क्या देगा ऑब्जेक्टिव, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें कहेगा कि द्विघात समीकरण कौन है, ए बी सी डी कौन है, तो हम ऐसे 4 लिए हैं सवाल। एक सवाल ये है मेरा कि पहला एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 3y(x) है, हम इधर एलसीएम लेंगे, एक्स का एलसीएम लेंगे, एक्स द्विघात, इससे पहले कि द्विघात समीकरण कब होगा, द्विघात समीकरण कब होगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, ए वाला होना चाहिए, बी सी कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों में से कोई रहे चाहे ना, कोई फर्क नहीं, सिर्फ और सिर्फ घात 2 होना चाहिए, एक्स के पावर घात 2। देखते हैं ये होगा, या एक्स स्क्वायर बराबर इधर एलसीएम एक नीचे एलसीएम लेंगे, एक्स लेंगे, चलिए तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, अब इधर से गुना करेंगे, इधर से गुना करेंगे, नीचे हो तो क्रॉस करेंगे गुना, तो क्रॉस हो जाएगा x³ बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 3, यानी कि इधर हो गया x³ माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, नहीं ये भी आएगा माइनस में, देख लेते हैं थोड़ा सा एलसीएम लिए, इधर से इधर करने वाला नहीं, चलिए ठीक है ऐसा है। तो देखिए यहाँ पे तो x के पावर 2 वाला तो है, x की पावर 2 वाला तो है, लेकिन ये अधिकतम घात 3 आ रहा है, चर का चर x में अधिकतम घात 3 आ रहा है, क्या 2, जबकि द्विघात समीकरण के लिए अधिकतम घात 2 या बहुपद के लिए अधिकतम घात 2 होना चाहिए, जबकि आ रहा है 3, तो लिखेंगे चूंकि a इक्वल टू नॉट 0, मतलब a का मान तो 0 नहीं है, बट किंतु चर x का अधिकतम घात 3 है, ये लिखेंगे अधिकतम घात 3 है, इसलिए अधिकतम घात 3 है पूर्ण विराम, इसलिए न्यूनतम तो 0 है, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 3y(x) एक द्विघात समीकरण नहीं है, हो गया आंसर। चलिए जांचने के लिए ऐसे तो अनुमान लगा के बनाइएगा। चलिए तीसरा देखते हैं, मिटा इसको, चलिए वीडियो को रोककर देखिएगा, ये सब तभी समझ में आएगा आपको जब आप इससे पिछला वाला वीडियो देखिएगा, मतलब शुरू से जो पढ़ाए हैं, शुरू से लेक्चर स्टार्ट हुआ वो देखिएगा, अभी तक नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए पहले, उसके बाद ही कोई भी चीज़ शुरू से होता है, पहले एक साथ छत नहीं ढला जाता है, कोई भी चीज़ का घर का छत नहीं ढलाता है एक बार, पहले धीरे धीरे पहले मिट्टी खुदाता है, तो वही पहले खुदा दी मिट्टी, उसके बाद पिलर, उसके अंदर राती का रखा था, छौरा रहता है उसका, फिर मिट्टी बालू से मिलकर जोड़ के रखते हैं, पिलर खड़ा होता है, फिर दीवार जो रहता है, फिर कुछ दिन रोका जाता है, तो वही तरह यह भी है कि एकाएक कोई भी चीज़ समझ में। आप तीसरा ये लेक्चर नंबर 3 वीडियो नंबर 3 है आपका है, तो तीसरा देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या है नहीं, इससे पहले पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1y(x² बराबर 2, कह रहा एक्स का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब प्लस माइनस होगा 0 नहीं होगा, एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर एलसीएम, इधर x की पावर 4 प्लस 1 बराबर 2, इधर क्रॉस तो इधर x के पावर 4 प्लस 1 बराबर 2x,
स्क्वायर, इधर कीजिए तो x के पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए इसमें भी वही बात, उसमें अधिकतम घात 3 था, इसमें अधिकतम घात 4 लिखेंगे क्योंकि a इक्वल टू नॉट 0। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप में होता है ना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए इक्वल टू नॉट 0, मतलब ए का मान तो 0 नहीं, इसमें यहाँ यहाँ यहाँ, लेकिन यहाँ भी कहिए यहाँ भी कहिए, लेकिन किंतु परंतु जो लिखिए क्या अधिकतम चर x का अधिकतम घात कितना है 4 है, अधिकतम घात 4 है, जबकि कितना होना चाहिए 2, ऐसे नहीं लिखेंगे, अधिकतम घात 4, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। हो गया आंसर। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। यहाँ है तो हम इसका होल क्यूब मतलब इसको खोलेंगे, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0, सॉरी 0 नहीं होगा यहाँ पे, इसका होल क्यूब क्यों करेंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब यानी एक्स क्यूब माइनस 3 लिख लेते, ए क्यूब माइनस 3 पहले ए स्क्वायर बी, अब प्लस के 3 ए स्क्वायर बी और माइनस का बी क्यूब, तब 3 इंटू ए है एक्स का स्क्वायर इंटू माइनस 2 2 ही है, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर और माइनस का 8 मतलब 2 का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस के 4 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 2 बराबर इधर एक्स क्यूब, इधर 6 एक्स स्क्वायर, इधर 4 तिया 12, 2 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर सॉरी 4 और 4 को 3 से गुणा कर 12 एक्स माइनस के 8। एक बात ध्यान में रखना है कि एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब प्लस का, अगर इधर एलएचएस और आरएचएस में अगर सेम संख्या या प्लस का चिन्ह भी एक सेम है तो कट जाएगा, ठीक है, लेकिन विपरीत है तो नहीं कटेगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 4 एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का 6 एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स इधर आएगा तो माइनस का 12 एक्स, प्लस का 2 प्लस ये आएगा तो प्लस का बराबर 0, सब इधर आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे तो माइनस का 4 नहीं 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 13 एक्स प्लस का 10 बराबर 0। अब देखिए ये द्विघात समीकरण है, क्यों, क्योंकि ए का मान 0 नहीं है और अधिकतम घात 2 है। तो ये देखिए लिखेंगे चूंकि एक बटे नॉट 0 तथा अधिक एक्स का 4 या 4 एक्स का अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। कौन कौन द्विघात समीकरण है, तो ये एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब एक द्विघात समीकरण है। हो गया आंसर। चलिए अब एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि फंसाने वाला है, देख लेते हैं थोड़ा सा। बहुत आसान है, फंसाने वाला नहीं है, देखते हैं आप लोग सोच कितना पाते हैं। देखिए कह रहा है चौथा हो जाएगा हमारा कि x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर। एक बार और रिकॉल देखते हैं, यस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे हम x से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब सॉरी एक जुड़ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर एक्स स्क्वायर। जल्दी में ना ये कहावत है कि हर बार में गड़बड़ हो जाती है, जल्दी में कुछ कुछ बोला जाता है। चलिए ये प्लस का हम बोले थे ना कि कोई भी चीज एलएचएस और आरएचएस सेम संख्या में समान चिन्ह में है तो कट जाएगा, इधर एगो एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, यानी कि इधर कितना 3x बराबर कितना बचा 0, x बराबर कितना बचा 0, यानी कि यहाँ तो हमको ये देखना है कि ए यानी कि x के स्क्वायर वाला गुणांक है कि नहीं इसमें। ये वाला नहीं वो रहता तो ये चलता, अगर एक्स स्क्वायर वाला रहता तो द्विघात समीकरण था, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे चूंकि a इज इक्वल टू 0 मतलब a का मान 0, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है ना, नहीं है मतलब कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर का मतलब कुछ नहीं है तो क्या होगा नहीं, तो देखिए कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर वाला नहीं है मतलब 0। यही दिमाग लगा के आर्यभट्ट जी ने आविष्कार किए तो सुनने का कि मेरे पास में अगर आपके पास 5 रुपया है तो 5 लिखते हैं, उसके पास 12 रुपया है तो 12 लिखते हैं,
किसी के पास 2 रुपया 4 रुपया कुछ है तो लिखते हैं, लेकिन कर्जा भी है तो माइनस लगाते हैं, लिखते हैं 5-10 का जितना है सो। लेकिन अगर किसी के पास में कुछ नहीं है और तो हमारे पास में 1 रुपया कर्जा नहीं या फिर 1 रुपया है ही नहीं, तो हम उसका कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो यही सिंबल है कि 0 है, इसका मतलब शून्य, शून्य का मतलब निर्वात, कुछ नहीं, शून्य का मतलब कुछ नहीं। समझ में आ गया कि अगर a का मान 0 है मतलब a का मान मतलब किसके लिए a का मान 0 है? इसमें देखिए किसके लिए कहेंगे कि द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a इक्वल टू 0 एवं x का अधिकतम घात x का या चर x का अधिकतम घात 1 है, जबकि कितना होना चाहिए? तो 2। देखिए x का अधिकतम घात 1 है, या ऐसे लिखेंगे कि x का अधिकतम घात वाला पद नहीं है। पद इसमें कितना पद है? कोई भी लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसमें एगो ये है, एगो ये, एगो ये, कुल मिलाकर 3 पद है। क्या पद है? 3 पद है। तो इसमें एक ही पद है बचा हुआ, तो एक पद है मतलब अधिकतम घात 1 है, रैखिक बहुपद बोलेंगे इसको, बहुपद नहीं समीकरण बोले, बराबर 0 है तो ठीक है। अब देखते हैं कि मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने या मूल ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं। एक तो गुणनखंडन विधि है, दूसरा है वर्ग पूरा करके या शुद्ध द्विघात समीकरण में बदलकर, वर्ग पूरा करके या शुद्ध द्विघात समीकरण में बदलकर। चलिए देखते हैं। चलिए अशुद्ध द्विघात समीकरण या मिश्रित द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, तो उसका 2 विधि है, एक गुणनखंडन विधि, दूसरा है वर्ग पूरा करके या शुद्ध द्विघात समीकरण में बदलकर, तो पहला हेडिंग मारिए गुणनखंडन विधि द्वारा अशुद्ध द्विघात समीकरण या मिश्रित द्विघात समीकरण को हल करने की तरीका विधि। चलो क्या होता है कि यही गुणनखंडन विधि का है, तो वही लास्ट इंटू फर्स्ट जो आप लोग 9th में पढ़ चुके, नहीं पढ़ चुके हैं तो रिकॉल कराते हैं। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 बराबर 0 है, तो ये लिखेंगे यहाँ गुणनखंड करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 बराबर 0। इसमें क्या होता है, फर्स्ट पद और लास्ट पद को गुणा करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, मतलब प्रथम पद। देखिए इसमें क्या वो पद है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसमें जो पहले है उसको फर्स्ट पद कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं, दूसरा को दूसरा मध्य पद कहते हैं, दूसरा को या बीच में पूरा बीच में तो मध्य पद, और तीसरा को क्या बोलते हैं तो अंतिम पद या तृतीय पद। तो यहाँ में देखिए इसमें अंतिम लास्ट यही है, इसके बाद कोई नहीं है तो अंतिम पद हो गया यहाँ। तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं, तो प्रथम पद और लास्ट पद को गुना करते हैं, तो आया प्लस का 4 दूना 8x स्क्वायर, 4 दूना 8x स्क्वायर। तो इसको क्या होता है ना, अब 8x स्क्वायर है तो 8 को तोड़ने की 2 विधि, 8 को तोड़ने की विधि, एक होता है योग नियम, दूसरा होता है गुणनखंड नियम या गुणनफल नियम। कहिए क्या होता है वो समझाते हैं। योग नियम क्या होता है, गुणनफल नियम क्या होता है। देखिए हम जब प्रथम पद और लास्ट पद को गुना किए थे तो आया प्लस का 8x स्क्वायर। तो आप 8 को प्लस माइनस भूल जाएंगे, 8 को क्या करेंगे योग पर तोड़ेंगे, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो कि दोनों को गुना किए हैं ना, तो किसको तोड़ सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास में दोनों गुना किए हैं, सो अब बीच वाला दोनों को तोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है, सेम है। लेकिन अगर ये तोड़ते हैं, अगर ये प्लस का आता है या माइनस का आता तो वो अलग होता है। इसको पहले देख लेते हैं, तो देखते हैं कि बीच वाला से ज्यादा है तो इसको तोड़ेंगे, जो ज्यादा उसको तोड़ेंगे, याद रखिएगा चाहे प्लस का हो या माइनस का हो। बीच वाला तोड़ते हैं तो योग नियम पर तोड़ते हैं, और लास्ट वाला तोड़ते हैं तो गुणनफल नियम पर तोड़ते हैं। कैसे तैसे, तो हम 8 है तो 8 का आप क्या करेंगे 2 से लगाएंगे तो 4 आएगा, दोनों को गुना करिए तो गुना करेंगे तो 8 पुर तो रहा, लेकिन जोड़ने पर भी क्या 6 आ रहा है बीच वाला टर्म, हाँ आ रहा है, यानी कि यही टूट जाएगा। और प्लस का है तो यानी कि ये भी प्लस का, यही टूट गया, यानी कि बीच वाला जो टूटेगा या 2x स्क्वायर प्लस ये 2x अब प्लस का 4x अब प्लस का 4। अभी दोनों को जोड़ दिए हैं तो क्या 6x टूट गया ना ऊपर वाला, जैसो तैसो हरियर है ना। चलिए
अब क्या करते इधर 2x इधर 2x इधर 2x स्क्वायर यानी कि 2x एगो 2 इधर 2 वो 2 और x कॉमन लेते हैं, मतलब 2 और x कॉमन लेते हैं, एगो x बचा और प्लस का इधर कुछ नहीं तो 1, ठीक है, कॉमन लेते हैं 1 से गुना हमेशा सब संख्या रहता है प्लस का। फिर इधर कितना पड़ेगा, तो हमको अब ऐसा जैसा बनाना है, इसमें क्या, इसमें x रहने देते हैं, 4 कॉमन लेते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे तो इधर x प्लस 1 बचा बराबर 0। चलिए इधर इधर तो दोनों में x प्लस 1 कॉमन है, तो कॉमन लेते हैं, इधर हो गया 2x प्लस 4, मतलब कि इधर से x प्लस 1 कॉमन लेते इधर 2x बचा, इधर से भी 2x प्लस सॉरी x प्लस 1 कॉमन लिए तो 4 बचा बराबर 0, बराबर 0 आ गया। तब लिखिए, देखिए फिर वही बात आ गया जो पिछले वाला वीडियो में, सॉरी पिछले वाला वीडियो में कहते हैं कि पिछले वाला नियम में, मतलब गुणनखंड नियम में क्या है कि x प्लस 1 और 2x प्लस 2 को गुना करते तो 0 आता है। क्या यह संभव है? नहीं। तो लिखेंगे यह तभी संभव है, यह तभी संभव है कब, जब x प्लस 1 बराबर 0 या 2x प्लस 4 बराबर 0। इसलिए x बराबर प्लस कर देगा तो माइनस का 1, या इधर 2x बराबर माइनस का 4, इसलिए x बराबर क्या होगा तो माइनस का 4 बटा 2 मतलब माइनस का 2, इसलिए लिख देंगे अभिष्ट मूल, मूल का मूल x बराबर माइनस का 1 माइनस का 2 आंसर। यही तो पूछ रहा था। देखिए इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा गुणनखंड करने का तरीका बता, गुणनखंड करने का तरीका कि प्रथम सबसे पहले तो मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण में और कौन सा विधि, गुणनखंडन विधि में प्रथम पद और लास्ट पद को गुना करेंगे, याद रखिए गुना करेंगे, तो गुना कर देंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन बड़ा आ रहा है, प्रथम मध्य पद देखेंगे और गुणनफल देखेंगे। इधर प्लस का 8x स्क्वायर आया था, इधर प्लस का 6x है, यानी कि इधर 6 और 8 है, तो जो बड़ा है उसको तोड़ेंगे, जो इधर वाला आता है जिसको हम गुणनखंड नियम पर तोड़ते हैं, गुणनफल के नियम पर, और इधर वाला को योग नियम पर तोड़ते हैं। योग नियम पर मतलब कि एक में कितना जोड़े कि 6 हो जाए, तो एक में हम 5 जोड़ेंगे तो 6, फिर गुना करेंगे तो 5 आएगा, फिर उसके बाद एक इधर बढ़ते तो इधर कम होगा, अगर इधर 5 रहेगा तो 7 हो जाएगा ना, हमको 6 लाना है, जोड़ दिए 6 आ गए। अब फिर है देखिए, लेकिन गुना करने पर कितना आ रहा है 5, जबकि आना चाहिए था 8, नहीं पूछ रहा है। उसके बाद हम 1 2 और 4 में तोड़ रहे हैं, 2 और 4 में तो जोड़ते हैं, जोड़ दिए तो 6 आ गया। गुना करने पर क्या 8x स्क्वायर आता है 8, हाँ तो 8 4 गुना 8 आता है प्लस का, यानी कि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, जब तक दोनों या तो प्लस प्लस ना होगा या माइनस माइनस ना होगा तब तक ये माइनस प्लस 6 नहीं आएगा जोड़ने पे। अगर एगो माइनस का एगो प्लस का तो 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, यानी कि हम जोड़ रहे हैं और 6 आ रहा है, चीज कुछ भी हो तो या तो ये भी माइनस होगा ये भी माइनस, या ये भी दोनों प्लस होगा, याद रखिए। चलिए तो पिछले वीडियो लाएंगे जिसमें आप लोगों को गुणनखंड सिखाएंगे अच्छी तरह से, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।